इस वक्त दुनिया में अदलिया किस नंबर पे है हमारी? कितना इंसाफ लोगों को देते हैं? कितने लोगों की का एतमाद है अदलिया पे? पार्लियामेंट तो हर 5 साल बाद अवाम के पास जाती है, अपना एहतसाब करवाते हैं सारे। नैब उनका एहतसाब करता है, ये अदालतें उनका एहतसाब करती हैं, पार्लियामेंट उनका एहतसाब करता है, मीडिया उनका एहतसाब करता है, हर किस्म का इल्जाम उन पर लगता है, हर किस्म की गाली उन्हें दी जाती है। आप किसी जज को कुछ कह सकती हैं? किसी जज का एहतसाब कर सकती हैं? कोई जज कभी आज तक किसी जज को सजा हुई है इस मुल्क में? या तो हम ये मान लें कि इस मुल्क के तमाम जज आज तक जो थे वो ईमानदार थे, वो पाक थे। जिस पे इल्जाम लगता है, जो जिसकी गर्दन पकड़ी जाती है शिकंजे में, करप्ट जितने भी हैं, ज़ाहिर अली नकवी है, एजाजुल हसन है, रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत सारी लाइन में लगे हुए हैं, वो इस्तीफा देके भाग जाते हैं। खड़े हों, मुकाबला करें, साबित करें, जैसे काजी फाइज़ ने किया था कि हम सच्चे हैं, हम भाग नहीं रहे कहीं, हम इल्जामात का सामना करेंगे, दिफा करेंगे, सबूत देंगे। लेकिन क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भागना नहीं खाली काफी, पेंशन लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं। क्यों? तो ये जो अदलिया की पावर की ये जो माइंडसेट बना दिया गया ना हमारा पिछले 77 साल में इस मुल्क में, खास तौर पे पिछले 10-12 साल में, ये कह के अदलिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद, अदलिया मादर पितर आज़ाद नहीं है। पूरी दुनिया में कोई और अदलिया नहीं, कोई अदलिया नहीं और पूरी दुनिया में, जहाँ जज खुद अपने आप को अपॉइंट करते हो। आप मुझे एग्जाम्पल दे दें, या जो आपके ये जितने वकील हैं बड़े बड़े, और जो बड़े बड़े चेंबर चलाते हैं, जिनको टाउट सेंटर कहना ज्यादा बेहतर है चेंबर से ज्यादा, और जिन्होंने अरबों रुपए बनाए पिछली वकला तहरीक में, इन वकला लीडरान ने। मैं जाती तौर पे गवाह हूं, जब जजेस सफर कर रहे थे, घरों में बंद थे, इन जजेस के लिए कुर्बानी तो सियासतदानों ने दी है, सियासी जमातों ने दी है, लॉन्ग मार्च से नवाज शरीफ ने किया था। ये जजेस, ये वकला तो माल बना रहे थे तब भी, किसी के कहने पे, किसी की उंगली के इशारे पे। ये आपके ख्याल में कोई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े थे, या अपने मफादात के लिए खड़े थे? और उनमें से जितने आगे आगे से सबको ओहदे मिले हैं। नाम लेना शुरू करूंगा तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं मैं लेता, लेकिन जानता हूं मैं भी सबको, और वो सब भी मुझे जानते हैं। और मैं उनको भी जानता हूं जो अरबपति बने हैं और सीने पे हाथ मार मार के मुजाहिद ऐसे बनते हैं जैसे उनसे बड़ा यहाँ पे इस मुल्क में कोई मुजाहिद है नहीं। सब ने सब बातें हैं, सब पावर गेम है। आपने बिल्कुल सवाल दुरुस्त किया है, ये पावर कम होना पावर गेम में होता है, वरना जज आए अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करे, घर जाए। ठीक है, हम बात करेंगे कि जस्टिस याया खान आफरीदी जो है वो नामजद हो गए हैं अगले चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन पहले यही वाला डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं। सर, आपने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, लेकिन फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। तो अगर आप एक आज़ाद जो आपका पिलर है उसको कम कर देंगे खुद से। मैंने एक कार्टून देखा जिसमें के 3 पिलर्स थे और एक पिलर टूटा हुआ था ऊपर से। तो जब वो इम्बैलेंस एक नहीं हो जाएगी तो आपने उस कार्टून के देखने पे अपनी सारी ओपिनियन बना ली। एक शख्स, मैं सवाल रख रही हूँ आपसे, आप उसका जवाब दें। मैं आपकी बात से मुराद है आप जैसे और बहुत सारे लोगों की ये ओपिनियन है जो आपकी है, तो एक कार्टून के बेस पे ये ओपिनियन तो नहीं बनी चाहिए ना कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया आज़ाद है। आज़ाद का मैंने मतलब आपसे पूछा क्या है, आज़ाद का मतलब क्या, बताएं मुझे आप। पहले एक्सप्लेन करें आज़ाद क्या है, डिफाइन कर लें। आप यूं अपॉइंट नहीं होंगे, आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आएगी। पूरी दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं है कानून। सर, कंट्रोल्ड नहीं है ना हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट की बात करें, ये कंट्रोल की, पहले एक बात कर लें, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराएं ना। फिर अगर आपने अपॉइंटमेंट्स यूं करनी है तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंट करें अपने सारे प्रोसेस को। क्या मुराद है? ट्रांसपेरेंसी से यही मुराद है कि जैसे जब ये कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर एग्जांपल दी जाती है कि वहां पे भी जिस तरीके से जजेस अपॉइंट होते हैं, ठीक है, एक तो वहां पे लाइफ टेन्योर्स हैं, वहां पे चीफ जो अगले आने वाले जजेस हैं गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे ताल्लुक नहीं है, उसको छोड़ देना। मुख्तसर हम बात करते हैं ना। दूसरी बात फिर यही है कि जब आपकी ट्रांसपेरेंसी, जब मैं बात करती हूँ तो वो टेलीवाइज होती है। यहाँ पे क्या टेलीवाइज हुआ, हमें कैसे पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे बेहतर ऑप्शन नहीं थे, जस्टिस याया आफरीदी एक बेहतर। बहुत अच्छी बात आपने की है। एक तो आपको मेरा ख्याल पता है कि जस्टिस मंसूर बेहतर ऑप्शन थे, ये जस्टिस याया आफरीदी। हम जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो आपकी ओपिनियन बड़ी वाज़ेह थी कि कौन बेहतर है, तो उसके लिए लाइव ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए, करने तो दें, वो वक्त आने तो दें। अमेंडमेंट्स अभी हुई हैं, उसी में कर देते कि हम बिल्कुल सही बात है, इन कैमरा नहीं करेंगे, लोगों के सामने में जितने प्रेशर से यूट्यूबर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से जितना गलीज झूठ बोला गया, जितनी नफरत मजीद फैलाई गई, जितनी गलत बयानी मजीद की गई सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, उस माहौल में, और जिस तरह पीटीआई ने पहले सब
आपस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग में भी जाके बैठे, कमेटी के मेंबर भी दे दिए, फिर आखिर में कह दिया हमने। जब ये माहौल हो और एक प्रोपेगेंडा का झूठ का तूफान हो, उसमें मैं तो समझता हूँ ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये बड़ी बात है। अगला स्टेप जो होगा वो लाइव ट्रांसमिशन का होगा। ये टीवी जब इजाद नहीं हुआ था, उससे पहले लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, उस वक्त भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्ड होती थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये, मैं आपसे इस पर 100% मुत्तफिक हूँ। मैं चाहता हूँ ये जजेस जब अपॉइंट होते हैं तो इनकी स्क्रूटनी टीवी पे हो, सबके सामने इनसे पूछा जाए कि भाई आप बड़े बड़े वकील हैं, आप तीनों ने मिलके एक चेंबर बनाया हुआ है, चारों ने मिलके, पांचों ने मिलके, जहाँ टाउटिंग होती है अदालती केस। मैंने एक लफ्ज़ कह दिया लाहौरी हथौड़ा ग्रुप, तो बड़ा उस पर रिएक्शन आया। अब हथौड़ा जो है वो अदलिया का निशान, जज का निशान है। आपने देखा होगा ना, जज के हाथ में हथौड़ा होता है, सिंबॉलिक है। एक हथौड़ा ग्रुप होता था, लोगों को कत्ल करता था लाहौर में और पंजाब के और शहरों में भी 30 साल पहले, शायद 20 साल पहले। उन लोग कहने लगे कि जी मैंने उनको उस हथौड़ा ग्रुप से तशबीह दी है। मैंने कहा था लाहौरी हथौड़ा ग्रुप। लाहौरी हथौड़ा ग्रुप वो है जो लाहौरी एलीट है एक, और वो अदलिया को अपनी उंगलियों पर नचाती है। उसमें वकील शामिल हैं, उसमें जज शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उसमें सियासतदान शामिल हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं। तो एक लाहौरी एलीट है। उनको तकलीफ पहले ये हुई काजी फायज़ा बलूचिस्तान से हैं, अब यहिया अफरीदी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ की, इस लाहौरी हथौड़ा ग्रुप को। तो लेकिन मैं क्या करूँ, ये मुल्क तो सबके लिए है, तो सभी ने इसमें रहना है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, वहाँ से बात शुरू हुई थी, तो लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए। मैं इन सब जजेस से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट्स के भी, अपनी जज बनने से पहले कि इनकम टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करें। मैं एक बात सिर्फ कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की है ना, बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप नहीं, आप ये जो जिन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, यूट्यूबर्स ने और पीटीआई वालों ने, इन्हें कहें अपने महबूब जजेस को कहें, चैलेंज करता हूं जजेस को, तमाम को, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न जज बनने से पहले 20 साल की, 10 साल की, जितना अर्सा प्रैक्टिस की है, पब्लिक करें। बताएं कितनी आमदनी थी, कितना टैक्स दिया, कितनी टैक्स चोरी की, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये जज बनने के बाद किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई सिवाय काजी फायज़ा के। बुक्स और तासुब लोगों के अंदर बहुत है काजी फायज़ा के बारे में, लेकिन कैरेक्टर उन जैसा कोई नहीं दिखा सकता आज भी। सिर्फ काजी फायज़ा है जिसने अपनी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न पब्लिक की वेबसाइट पे जज बनने के बाद किए, किसी और जज ने फॉलो कर लेता कोई उसको। तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे आती है मोहतरमा। इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न इन जजेस को कहें कर दें। वकला तहरीक के जितने लीडर जजेस थे सबको चैलेंज करता हूं, सबको दोबारा चैलेंज करता हूं, तीसरी बार चैलेंज करता हूं वकला तहरीक के तमाम लीडर्स को, इफ्तिखार चौधरी के दौर के, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न पिछले 20 साल की पब्लिक कर दें और पिछले 10 साल की पब्लिक कर दें। और जो उस वकला तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन वकीलों ने, बड़ों ने, और वो जो जज बने, वो अपने उस दौर की इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न पब्लिक कर दें, जब वो वकला तहरीक शुरू हुई है और जब वो जज बने हैं तब, उसके बाद खत्म बात। ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल में यूं भी इंश्योर होती है ना कि मुझे पता हो कि मेरे मुल्क का चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट हुआ है। आप ऐसे कैसे देख रहे हैं इस अपॉइंटमेंट को? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें, मैं भी यही चाहता हूं कि वो पता हो, टीवी पे दिखाई जाए। मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मैं कह रहा हूं आगे चले, मंसूर अली अगले स्टेप पे चलें। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा इस मुल्क में जब हम इन जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले इनकी स्क्रूटनी होते लाइव टीवी पे देखेंगे। जब हम इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न्स 20-20 साल की, 10-10 साल की देखा करेंगे कि देखे कितने ईमानदार वकील हैं ये, कि पूरा टैक्स दिया इन्होंने, या और अब जज बनने आ रहे हैं। मंसूर अली शाह को सुपरसीड करके जस्टिस याया खान आफरीदी, आप कैसे देख रहे हैं इस अपॉइंटमेंट? देखें, आप सुपरसीड नहीं होता जज कोई भी। आपने शायद आज एक बहुत ऑनरेबल जज हैं अतर रिजवी साहब,
उनका फैसले, उनका वो इख्तिलाफी नोट नहीं शायद पढ़ा, या फैसला नहीं पढ़ा आपने? नहीं, मैंने नहीं आपका पढ़ा नहीं ना? पढ़ा। उन्होंने उन्होंने ताना दिया है काजी फाइज ईसा साहब को कि कोई जज, ऑल जजेस आर ब्रदर जजेस, बराबर है। चीफ जस्टिस होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं और आप किसी को जो मर्जी कह सकते हो। जो बात ठीक है अतर रिजवी साहब की। अच्छा, हसन ब्रदर अजहर जजेस जो रिजवी, हैं ओके। हसन हसन अजहर रिजवी, ओके ओके, अतर रिजवी, दैट आई जी, हैव रेड इट, ठीक है। ओके। तो ब्रदर जजेस सब बराबर होते हैं। लेकिन सीनियरिटी वगैरह मैं वही बता रहा हूँ ना, ब्रदर जजेस बराबर होते हैं, सीनियर जूनियर का फैसला एक ही होता है। सही है। ठीक है। और अगर फिर तो सभी चीफ जस्टिस हुए नहीं? सब बराबर हैं, सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, सब एक ही उस लाइन में चल रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है इस हद तक कि अगर आप फौज का तरीकाकार देखें तो उसमें तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं वो आर्मी चीफ बनने के अहल होते हैं, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं सारे। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है वो पसंद आए किसी को या ना आए, उसके मुताबिक 3 सीनियर के पैनल में से एक को आपने चीफ जस्टिस बनाना है। ओके, ठीक है, तो वो बना दिया हो गए पार्लियामेंट ने। सीनियर, तो ठीक है। पार्लियामेंट ने बना दिया, और मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान को बनाया, जज को बनाया। और वो मोहतरम जज, मैं आपको एक बात अभी बता देता हूँ, खबर समझ लें, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का आगाज होने वाला है। अच्छा, क्योंकि जो इस मुल्क में, इस मुल्क की मईशत को ठीक नहीं होना देना चाहते, जो इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अगर आप उनकी बात करें तो आप ठीक हैं, और अगर आप उनकी बात की सपोर्ट नहीं करते तो आप बातिल हैं, आप काफिर हैं, आप गद्दार हैं। ये हक और बातिल की जंग है उनके लिए। और देखिएगा, आप एक नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान, जज, मोहतरम जज, जो अपना चीफ जस्टिस का करियर शुरू करने जा रहा है, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। काजी फाइज़ के साथ भी यही हुआ ना, कि एक उस वक्त तक तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल छोड़ के वो मजलूम थे, लेकिन उनको आज इन यूट्यूबर्स ने जालिम पेंट कर दिया डॉलर कमाने के लिए, झूठ बोल के। कितना प्रोपेगेंडा उस शरीफ आदमी के खिलाफ किया गया कि वो एक्सटेंशन अपने लिए कर रहा है। पीटीआई के अकाउंट्स उठा के देख लें, ये वकला तहरीक के लीडर्स, पिछली वकला तहरीक के जो अरबपति हुए और अब मजीद अरबपति होना चाह रहे हैं, चंदे लेके नई तहरीक चलाना चाह रहे हैं, ये इनकी जुबान चेक कर लें, इनके इल्जामात चेक कर लें, इनके अंदर नफरत, बुक्स और तासुब चेक कर लें। सिर्फ इसलिए कि काजी फाइज ईसा लाहौरी हथौड़ा ग्रुप का मेंबर नहीं था। लाहौरी हथौड़ा ग्रुप जो है ना, उसको तकलीफ सिर्फ ये हुई है कि वन आफ्टर द अदर 2 चीफ जस्टिस लाहौरी हथौड़ा ग्रुप के बाहर से आ गए। अब लाहौरी हथौड़ा ग्रुप क्या करे?